नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। नीट एग्जाम के लिए सरकार ने बड़ा फैसला किया है। देश भर में मेडिकल स्टूडेंट्स की छुट्टी रद्द की गई है, जिसको लेकर मेडिकल स्टूडेंट्स में नाराजगी है। दरअसल नीट यूजी 2026 परीक्षा की शुचिता बनाए रखने और किसी भी प्रकार की धांधली को रोकने के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन यानी एनएमसी ने बड़ा फैसला करते हुए 2 और 3 मई 2026 को मेडिकल कॉलेज के छात्रों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। अब मेडिकल कॉलेजों को निर्देशित किया गया है कि परीक्षा के दिनों में 100% स्टाफ और छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य है। दरअसल ये कदम पिछले वर्षों के अनुभव और परीक्षा में दूसरे परीक्षार्थियों के स्थान पर बैठने वाले सॉल्वर को रोकने के लिए उठाया गया है। मेडिकल छात्रों पर पैनी नजर रखी जाएगी ताकि वे किसी भी तरह से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल न हो सके। हालांकि इस फैसले से मेडिकल छात्रों में नाराजगी देखी जा रही है और वो इसे एक नकारात्मक संदेश मान रहे हैं। ऐसे में ये फैसला कितना सही है और मेडिकल स्टूडेंट्स की छुट्टियां रद्द करना कहां तक जायज, विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया हैं, वो सुनाते हैं। ये एनएमसी सारे वो कड़े कदम उठाए जिससे कि परीक्षा में निष्पक्षता सुनिश्चित हो। हम भी उसका समर्थन करते हैं। हम भी चाहते हैं कि परीक्षाएं एकदम पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ हो, जिससे कि जो बच्चे सच में मेहनत कर रहे हैं उनको अपनी मेहनत का फल मिले। लेकिन हमारी नीतियां सटीक होनी चाहिए, संदेह आधारित नहीं। हम पूरे सारे बच्चों पे संदेह करने लग रहे हैं कि सारे बच्चे जो है सॉल्वर गैंग का हिस्सा है, इनको निकलने नहीं दिया जाए। ऐसी नीतियां नहीं बनती हैं। देखिए, ये न्याय नहीं है, जस्टिस नहीं है, ये ओवर रिएक्शन है। ये ओवर रिएक्शन जब हम किसी न्याय में लगाते हैं तो असंतुलन पैदा करता है। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। जहां तक एनएमसी को चाहिए, इस तरीके के कदम उठाने से अच्छा है कि एनएमसी अपनी जो इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया है उसको दुरुस्त करे, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराए, रियल टाइम मॉनिटरिंग कराए और अपनी प्रक्रिया को इतना कड़ा बनाए कि कोई चाह के भी उसमें धांधली न कर पाए और इस सॉल्वर गैंग को पकड़ा जाए। इधर चुस्ती दिखाने की बजाय आप स्टूडेंट को बोल रहे हैं कि आप जो है घर से बाहर मत निकलिए क्योंकि एग्जाम है, तो आप क्या सारे स्टूडेंट को सॉल्वर गैंग मानना चाह रहे हैं? तो देखिए, हमारा मैसेज एकदम स्पष्ट है कि ओवर रिएक्शन ना किया जाए। न्याय के लिए और संतुलन बनाने के लिए जो भी करना है एनएमसी हमारा समर्थन है, लेकिन इस तरीके से संदेह आधारित हमारी नीतियां ना हो, यही हमारी मांग है। चलिए, तो नीट एग्जाम के लिए जो एनएमसी का बड़ा फैसला है, मेडिकल के जो स्टूडेंट हैं उनकी छुट्टियां निरस्त होने से उनमें नाराजगी है और उन्हें लगता है कि आप ये जो सॉल्वर गैंग है, जो इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त हैं, उन लोगों को पकड़ने के लिए आप हम लोगों पर कोई भी बाउंडेशन मत लाइए। आप उनके लिए नीतियां बनाइए, इन चीज़ों को रोकने के लिए आप काम करिए, हम आपका साथ देंगे। लेकिन छुट्टियां कैंसिल करना और हम लोगों पर कहीं ना कहीं एक भार डालना, ये उनको कहीं भी नागवार गुजर रहा है। और आज हम इसी पर चर्चा भी करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। गैस्ट्रो सर्जन डॉक्टर अभिजीत देशमुख अब से कुछ देर में हमारे साथ होंगे। स्वागत है उनका। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन से हमारे साथ डॉक्टर ब्रजेंद्र रघुवंशी हैं। ब्रजेंद्र जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और सोशल वर्कर होंगी एडवोकेट विनीता सिंह तोमर, अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगी, उनका भी स्वागत है। फिलहाल हमारे साथ ब्रजेंद्र जी जुड़े हैं। ब्रजेंद्र जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? ब्रजेंद्र जी, अनम्यूट करिएगा। जी, जी, हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। ब्रजेश जी, जो कुछ भी हुआ, देखिए, दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो नीट का एग्जाम कोई पहली बार तो हो नहीं रहा, लगातार हर बार ये एग्जाम जी, आते हैं। 2013 से लगातार जी, विवाद इसमें चलता आ रहा है और कभी ग्रेस मार्क्स के लिए हो जाता है, कभी पेपर लीक को लेके हो जाता है, कभी कोई और प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये लगातार पहले से बनी हुई हैं। बात इस चीज़ की है कि जो जी। ये एक फैसला आया है कि जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनकी छुट्टियों को निरस्त किया जाए ताकि कोई भी ऐसा घपला घोटाला जो पहले हो जाता था वो ना हो। आपको लगता है कि छुट्टियां कैंसिल करने से सॉल्वर को पकड़ पाएंगे या बहुत ज्यादा अच्छे से चीजों की मॉनिटरिंग हो पाएगी? और मुख्य रूप से आप लोगों की जो नाराजगी है वो बताइएगा। देखिए, जूनियर डॉक्टर्स इस बात पर काफ़ी असहमत हैं कि मतलब इस तरह से छुट्टियाँ कैंसल करना ये बिल्कुल ही नाजायज़ है, एकदम गैर ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको एग्ज़ाम अच्छे से करवाना है तो अपनी निगरानी पर फ़ोकस करना चाहिए, जिससे कि एग्ज़ाम अच्छे से हो सके और सभी चीज़ें हो सकें। अ, बाकी मैं अगर इसको इस तरीके से भी देखूं कि अगर मेडिकल स्टूडेंट्स पर और पीजी छात्रों पर जिस तरीके से बंदिश लगाई जा रही हैं, तो ये मुझे समझ में आता है कि नेताओं के ऊपर भी लागू किया जा सकता है कि जैसे अगर कोई वोटिंग है तो वोटिंग के दिन वो अपने घरों से बाहर नहीं निकले। तो क्या ऐसा हो सकता है क्या? तो इसको अगर हम ऐसे देखें
तो ये एकदम गैर जरूरी कदम है, जबकि सरकार को अपनी निगरानी और अपने सिस्टम पर भरोसा करके आगे बढ़ना चाहिए। और हम इससे पूरी तरह असहमत हैं। जेडीए जो मध्य प्रदेश है, इससे पूरी तरह असहमत है और हम इसके खिलाफ हैं और हम इस विरोध करते हैं। ठीक है। अब क्योंकि आप लोगों की नाराजगी है और आप लोगों ने इस पर सवाल उठाए हैं, प्रशासन से जी। बातचीत हो पाई है? और ये बहुत बड़ा सवाल होगा कि क्या उन लोगों से बात करने की कोशिश की इस विषय पे कि इस तरीके का डिसीजन आप हम पर मत लागू करिए? नहीं, अभी तक किसी से इस तरह की कोई बातचीत नहीं हुई है। और अगर उनकी तरफ से कोई बातचीत होती है तो हम बिल्कुल बातचीत करेंगे। और हम ये चाहते हैं कि इस तरह के फैसले जो है लेने से पहले बहुत गंभीरता से विचार किया जाए, ना कि इस तरह के फैसले थोपे जाएं। ठीक है, चलिए बृजेन जी मैं वापस आऊंगी। विनीता जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी। विनीता जी, आप एक सोशल वर्कर हैं और एनएमसी का जो बड़ा फैसला आया है मेडिकल स्टूडेंट के लिए, कैसे आप इसे देखती हैं और ये कहाँ तक जायज़ है? किसी की छुट्टियां कैंसिल कर देना या कोई गड़बड़ी या धांधली एग्जाम के ड्यूरेशन में होती है, उसको मद्देनजर रखते हुए इन इन चीज़ों को कैंसिल करना, ये कहाँ तक ठीक है? जी, जब भी कोई बदलाव आता है या कोई भी पॉलिसी आती है गवर्नमेंट के द्वारा तो वो सिचुएशंस को देखते हुए आती है, उसको मद्देनज़र रखते हुए आती है। तो जिस तरीके से पहले कुछ गड़बड़ी हुई है या पेपर लीक हुआ है, तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्योंकि ये बच्चों के भविष्य की बात है, तो अगर इसमें छुट्टी कैंसल की गई है, तो कहीं न कहीं जो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उन्होंने इस चीज़ को ध्यान में रखा होगा कि जो आने वाले बच्चे हैं, उनके भविष्य को संरक्षित करना है और कोई भी गड़बड़ी इस एग्जाम में ना हो, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए इस चीज का निर्णय लिया गया है और मैं इस चीज से सहमत हूं कि इसमें प्रॉपर क्योंकि बिना किसी जो डॉक्टर्स होते हैं, जो भी एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर हैं, जो क्वालिफाइड वहां से एग्जाम करके इस जगह तक पहुंचे हैं, तो उनकी निगरानी में और उन सभी के उसमें अगर इन बच्चों के एग्जाम्स कंडक्ट होंगे तो एक सही तरीके से प्रोसेस फॉलो होगा और आने वाले जो भविष्य हैं, जो क्योंकि अगर ये जो डॉक्टर के एग्जाम नीट का एग्जाम क्लियर करके जो बच्चे आएंगे वो आज हम अधिवक्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो उसके नाते हम किसी की लाइफ के साथ हम एक काम करने की कोशिश करते हैं कि उसकी लाइफ को संरक्षित करते हैं। तो एक डॉक्टर का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो अगर हमारे भविष्य के डॉक्टर एक फिल्टर्ड और प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू आएंगे तो वो हम सभी के लिए और हमारे समाज के लिए बहुत ज्यादा हितकारी होगा और लाभदायक भी होगा। बिल्कुल, ठीक है मैम, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं थोड़ा-सा उन चीज़ों पे बिल्कुल जाऊँगी। भई एनटीए की यदि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि इस एग्ज़ाम के लिए क्या प्रोटोकॉल है, कैसे चीज़ें होती हैं, कैसे अलर्ट मोड पर होना चाहिए। तो ये एक दिन का काम या आज का काम नहीं है। 2013 से कंटिन्यू कोई ना कोई विवाद नीट एग्ज़ाम को लेके चलता ही आ रहा है। तो उन चीज़ों में कितना हमने काम किया, उन चीज़ों में हमने कितनी चीज़ों को हम रोक पाए या कितना बदलाव कर पाए, ये भी एक सवाल है। तो मुझे लगता है आज यदि इनकी छुट्टियों को लेकर सवाल है तो हर पहलू पर विस्तार से बात होनी चाहिए। काम करने में किसी को परेशानी नहीं है, लेकिन क्या इन चीजों से जो चीज रोकना चाह रहे हैं इन छुट्टियों को कैंसिल करके क्या वो रुक जाएगा, ये एक सवाल है। हमारे साथ डॉक्टर अभिजीत देशमुख भी जुड़ गए हैं। अभिजीत जी, मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, नमस्कार। हाँ, नमस्ते। अभिजीत जी, आप कैसे देखते हैं इस विषय को? एनएमसी का बड़ा फैसला है, मेडिकल स्टूडेंट्स की जो छुट्टियां निरस्त की गई हैं, कैसे आप देखते हैं इसे? बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो नीट एग्जाम होने वाली है उसमें 22 लाख से ऊपर विद्यार्थी लोग परीक्षा देने वाले हैं। बहुत बड़ी परीक्षा है और इसमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ लूप होल्स होते हैं और उसके कारण धांधली होती है। और जब धांधली होती है तो उसके कारण कई बच्चों के भविष्य पे मतलब अटक जाता है। कई बार रिजल्ट लेट आते हैं, कोर्ट में जाते हैं और उसके कारण ज्वाइनिंग लेट होती है और उसके कारण पूरा करिकुलम डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए शायद एनएमसी ने सोचा होगा कि जो सॉल्वर्स यूजुअली जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फाइनल ईयर या इंटर्न्स या पीजीज होते हैं, सॉल्वर बनकर एग्जाम देते हैं, तो कुछ लोगों का कहना था कि क्यों छुट्टियां कैंसिल की है, हमें संदेह, हर स्टूडेंट को क्यों संदेह में लिया है। तो सबसे पहले उनको सबको कहना चाहूंगा कि ये संदेह के रूप में नहीं देखा जा रहा है। जैसे आपको पता है कि हर चौराहे पे एक कैमरा लगा रहता है, उसका मतलब कि पूरी पॉपुलेशन संदेह के घेरे में नहीं है, वो सिर्फ उन लोगों के लिए मॉनिटर करने के लिए कि जो गड़बड़ करते हैं। ये तो पहली बात हुई। दूसरी बात ये मुझे लगता है कि एनएमसी ने जो अभी जो निर्णय लिया है, अब परीक्षा है रविवार के दिन, तो रविवार ऐसी ही छुट्टी होती है और
कई डॉक्टर्स पोस्ट ड्यूटी होते हैं, इमरजेंसी ड्यूटी, दो दो दिन की ड्यूटी करने के बाद छुट्टी होती है। तो ऐसे में छुट्टी उस दिन करना क्या सॉल्व कर पाएगा इस प्रॉब्लम को? मुझे लगता है कि सरकार को, मतलब जो एनएमसी है, उसको सुझाव देना चाहूंगा कि हमें रियल टाइम मॉनिटरिंग और जो स्कैनिंग होती है वो पूरा और स्ट्रिंजेंट होना चाहिए। मेरा ये कहना है। सिर्फ छुट्टियां कैंसिल करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। तो इस पे हमें बहुत विचार करना होगा। और आपने जैसे कहा कि 2013 से और उसके पहले से भी कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ न कुछ धांधली हुई है, सॉल्वर गैंग्स ने परीक्षा में भाग ले लिया है और उसके कारण रिजल्ट रुके गए हैं। तो इसको अगर रोकना होगा तो हमें इस पे बहुत ही ज्यादा अच्छा सीरियसली उस पे सोचना होगा और उस पे स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। अकेले बिल्कुल। छुट्टी कैंसिल करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। बिल्कुल, मेरा भी यही मत है डॉक्टर अभिजीत, की छुट्टियां जी, कैंसिल जी, करने से ये चीजें नहीं होंगी। और यदि बिल्कुल, छुट्टियां करने से ये कैंसिल हो रही होती तो अब तक तो लगातार जो विवाद होते आए हैं उसमें कितनी बिल्कुल, चीजों पर बड़े बड़े विवाद हुए हैं, उनका सॉल्यूशन बिल्कुल, क्या निकला। और कई प्रदर्शन बिल्कुल, तो ऐसे हुए हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। तो हम उन चीजों को बिल्कुल, भी नहीं भूल सकते। एक मुझे लगता है आपने जो सुझाव दिया, इसमें एक जी, चीज को ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए जी, एनटीए जी, की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रॉपर इस हाँ, नीट हाँ, एग्जाम को कंडक्ट करने की। आपकी एक बिल्कुल, टीम हो सकती है, आपकी एक मॉनिटरिंग टीम हो सकती है जो बिल्कुल, इनको प्रॉपर तरीके से मॉनिटर करके आप इस पर काम करिए। उसमें मुझे नहीं लगता कोई रोक टोक है, बशर्ते आप मेडिकल बिल्कुल, स्टूडेंट्स की छुट्टियां निरस्त करें। क्योंकि आप भी इस चीज को एग्री करते हैं कि एक लॉन्ग ड्यूटी करने के बाद वो इन चीजों में जाएंगे, फिर उनकी छुट्टी नहीं है तो वो तो ऑलरेडी एक प्रेशर हुआ, तो कैसे हो जाएगा। बात एक दो दिन की ही तो होती है। छुट्टी का निर्णय थोड़ा इम्प्रैक्टिकल है। तो इसलिए जो आपने भी जो सुझाव रखा है वो भी बहुत अच्छा सुझाव है। तो मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है, रियल टाइम मॉनिटरिंग। और ये जो आयरीज वाला जो होता है वो आप मॉनिटर कीजिए, फिंगरप्रिंट्स हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। आज तो टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो गई है, हमें उसकी मदद लेकर इसको करना चाहिए और इस पे बहुत गहराई से विचार करना चाहिए। ठीक है ब्रजेन जी, क्या मत है आपका। ब्रजेन जी चलिए शायद हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। और विनीता जी, क्या आपका मत है इसको, क्या इस तरीके से एक कोई एनटीए की तरफ से टीम हो सकती है जो मॉनिटर करे, तमाम चीजें करे, लेकिन स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करना। देखिए वो तो अब नाराजगी तो उनकी है, वो अपनी बात ही रख सकते हैं, लेकिन एक प्रेशर में ही होंगे ना। अपनी ड्यूटी के बाद इन चीजों को करना, ये कहीं ना कहीं एक प्रेशर होता है। उस प्रेशर में कैसे चीजें तो कहीं ना कहीं सफर करेंगे। देखिए, ड्यूटी के बाद बोला जाए तो हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं और हम हमेशा बोलते हैं कि जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ कार्य करते हैं, कुछ सेवा देते हैं समाज के लिए, तो आप नागरिक हैं और आपका दायित्व तो बनता है। हम हमेशा अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उससे भागते हैं। हम ड्यूटीज को बहुत ज्यादा वो करते हैं कि ये अधिकार है सरकार का, हमें सरकार से ये चाहिए, हम उस चीज को लेकर हमेशा कहीं से भी कोई दिक्कत आती है तो समाज में यही बात आती है कि हमारे साथ ऐसा हुआ, ये चीज हुई। बट हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा क्या दायित्व, तो ये हर एक नागरिक को समझना चाहिए। चाहे वो मेडिकल के छात्र हैं जो अध्ययन कर रहे हैं या फिर उससे बाहर के भी लोग हैं जो जनता है। तो अगर कोई भी चीज इस तरीके से निर्धारित की गई है तो उसे हमें समझना चाहिए। आज जो जवान अपने सैनिक हैं जो अपने परिवारों को छोड़कर हम सभी की सुरक्षा में तत्पर हैं, तो वो सब अपने दायित्व को निभा रहे हैं। तो इसी तरीके से हम सभी को इस चीज को समझना चाहिए और सरकार का सहयोग करना चाहिए। और एनटीए ने पूरी उस तरीके से जिम्मेदारी उठाई है कि अगर जो एग्जाम कंडक्ट हो रहा है तो उसमें बायोमेट्रिक जो भी वेरिफिकेशन होना है, अगर उसमें वो मैच नहीं भी करता है तो एग्जाम कंडक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। उनको एक अंडरटेकिंग जो फिल करना पड़ेगा फॉर्म, वो बिफोर और आफ्टर भी कर सकते हैं। तो इस तरीके की कई चीजें, गाइडलाइंस भी उन्होंने जारी किया है। सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए तो हमें भी उन चीजों को थोड़ा सा समझना चाहिए। और रही बात छुट्टी की, तो छुट्टी हम सभी को अच्छा लगता है कि हम अपने परिवार के साथ समय बिताएं और एंजॉय करें। लेकिन अगर कहीं पे दायित्व की बात आ रही है तो हमें थोड़ा सा उस चीज को लेकर अग्रसर होना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए सोचना चाहिए कि हम सभी नागरिक हैं भारत के और हमें आगे बढ़ के इसमें हिस्सा लेना है। हम्म
ठीक है। डॉक्टर अभिजीत जी, एक बात और है, एग्जाम 2 और 3 तारीख का जिक्र हो रहा है। 2 तारीख तो आज ही हो गई, यानी आज का दिन तो ऑलमोस्ट जा चुका है। बचता है कल का दिन यानी 3 तारीख का और रविवार का दिन। तो हमें इस चीज़ को ऐसे समझना पड़ेगा कि क्या अभी इसमें कोई चेंजेस हो सकते हैं या इसमें कोई काम हो सकता है? क्योंकि जिस टीम की मॉनिटरिंग की हम बात कर रहे हैं या इस पे चेंजेस की बात हम कर रहे हैं, ये तो पहले से तय होती है। अब कल ही एग्जाम है तो एक दिन में क्या होगा? मतलब ये अगर ऐसा होता तो बहुत पहले से ही विचार करके प्लान करना चाहिए और एकदम शॉर्ट नोटिस पे ये ऐसे निर्णय ऐसे दहशत तो होती है क्योंकि मैं डॉक्टर्स को देखता हूँ जो पीजीज हैं इंटर्न्स हैं वो दिन रात काम करते हैं और आप अगर किसी भी मेडिकल कॉलेज में जाकर देखेंगे तो पूरे अस्पताल ज्यादातर यही बच्चे लोग विद्यार्थी लोग संभालते हैं और अपने बिना खाए पिए भी कई घंटों तक काम करते हैं। मैंने भी देखा है, मैंने भी काम किया है। तो वहाँ पे स्थिति ऐसी होती है कि कुछ घंटे के भी अगर आराम मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है और ऐसे में अगर कोई 48 घंटे तक काम करने के बाद अगर उनकी छुट्टी निरस्त की जाती है और उसके बाद उनको फिर से सोमवार को फिर से ड्यूटी पे जाना है तो ये एक तरह से बहुत इम्प्रैक्टिकल है और नहीं होना चाहिए। और अगर आप सही में अगर हॉस्पिटल्स में जाएंगे, मेडिकल कॉलेजेस के हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो वहां पर इन बच्चों जिस तरह से काम करते हैं मतलब आप मैं सही में उनको सैल्यूट करता हूँ। आपका कोई सुझाव कल के एग्जाम के लिए? जैसे कि आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा यदि गैप मिल जाए कुछ टाइमिंग का तो कुछ अच्छा हो सकता है। क्या ये पॉसिबिलिटीज कल के एग्जाम के लिए इनके लिए हो सकती हैं? क्योंकि फिलहाल जो जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन से हमारे साथ जुड़े थे ब्रजेन जी, अभी कनेक्ट नहीं है, लेकिन वो कह रहे थे कि अभी किसी से बात नहीं हुई है, लेकिन कोई हमारे लिए सोचेगा, हमसे बात करेगा तो हम करेंगे। और ये बात फैक्ट भी है, उन्हें भी लग रहा होगा कि हम एक दिन के लिए कहीं भी कितना भी जोर लगाएंगे, कोई सॉल्यूशन नहीं निकला तो फिर एक मॉरल डाउन होता है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे हिसाब से तो ये आपके माध्यम से बिल्कुल मैसेज जाना चाहिए वहां पर और एनएमसी एक अच्छी एजेंसी है, वो बिल्कुल उसको मानेगी और उसको निर्णय बदलने में कोई दिक्कत नहीं है ना, जस्ट आदेश देना है। और मैं फिर से कहना चाहूंगा कि छुट्टी देने से, छुट्टी कैंसिल करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। ये और जिस तरह से जो ऑपरस मोरंडी होती है इसकी जो धांधली की कहीं न कहीं एजेंसी के लेवल पे भी होती है, तो वहां पे हमें बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। तो मैं बारंबार बोलूंगा कि छुट्टी कैंसिल करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। ठीक है, जिसको अगर कुछ गड़बड़ करना है वो छुट्टी लेकर भी कर सकता है। बिल्कुल। एक बात और है विनीता जी, जैसे आपने भी बोला, हर चीज अपनी जगह इंपॉर्टेंट है और हर पहलू पर बात होनी चाहिए, क्योंकि आप सोशल वर्कर हैं, उस नजरिए से आपने एक बात कही। पर मैं इसी सवाल को आपसे भी करूंगी कि क्योंकि कल एग्जाम है, आज शाम तक भी मान लीजिए कल के एग्जाम के लिए एक प्रॉपर लिस्ट बन जाए या कुछ ऐसी चीजें हो जाएं, जिन डॉक्टर्स की ड्यूटी की बात की जा रही है, मेडिकल स्टूडेंट्स की बात की जा रही है, उनको थोड़ा सा टाइम गैप मिल जाए ताकि प्रॉपर तरीके से चीजों को कर पाए। देखिए, अब एकदम से तो कुछ चीजें हो नहीं पानी है क्योंकि कल एग्जाम है। क्या ये यदि संभव होता है तो ये एक बेस्ट हम इसे मान सकते हैं, ये तो किया जा सकता है? है कि इस चीज को अगर ये गाइडलाइन सडनली निकाली गई है और टाइम गैप नहीं दिया जा रहा तो उसके पीछे भी एक रीजन है कि जिस तरीके से पेपर लीक होते आए हैं या फिर एनटीए एजेंसी के द्वारा भी जो भी अभी सर ने भी बताया कि कहीं ना कोई नेग्लिजेंस हुआ होगा या वो चीजों को मद्देनजर रखते हुए इन चीजों को ध्यान में रखते हुए इस चीज को बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में कंडक्ट करने के लिए टाइमलाइन दी है कि ताकि कोई गड़बड़ी ना हो पाए। क्योंकि जब हम किसी को समय सीमा दे देते हैं तो उसके बीच में जो एक प्रॉब्लम जो क्रिएट करना चाहते हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। जैसे कि हमें याद है कि जब हम कोविड में, मैं भी एलएलबी कर रही थी और उस टाइम पे हमारी ऑफलाइन ऑनलाइन एग्जाम्स होते थे, तो हम सब बहुत खुश होते थे कि ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, ऑनलाइन में कोई इशू नहीं है, हम अपने घर से भी पेपर लिख के दे रहे हैं। बट हमें उसके बाद सडनली एक गाइडलाइन इश्यू हुई और हमें ये हुआ कि हमें थर्ड सेमेस्टर में ऑफलाइन एग्जाम देना होगा और हम सभी जो विद्यार्थी थे बहुत डर गए कि अभी तो हमने इतना पढ़ा नहीं था, अब तक तो हम ऑफलाइन एग्जाम दे रहे थे, हमें कुछ भी घर से पेपर बनाकर और जो भी क्वेश्चंस आ जाते थे। तो वो हमारा एक बहुत अच्छा अनुभव था और उसके बाद जब हमने पढ़ना शुरू किया, पूरी रात जग के हमने पढ़ा
रहा और हमें समझ में आया कि अगर आज के डॉक्टर या आज के अधिवक्ता इस तरीके से एग्जाम देके निकलेंगे तो वो किस तरीके से किसी के भविष्य का निर्माण कर पाएंगे। तो सरकार बहुत चीजों को मद्देनजर रखते हुए अपनी और जो सिचुएशन आती है कि यहाँ पर इस समय पे अगर उन्होंने ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किया या घर बैठ के आप एग्जाम दे रहे हो तो उन चीजों को प्रोटोकॉल को कैसे मेंटेन करना था, आपकी लाइफ को भी संरक्षित करना था, तो उन चीजों को ध्यान में रखा। और अब आने वाला भविष्य जो है, जो बच्चे पढ़ के निकलेंगे, चाहे वो अधिवक्ता हो चाहे वो डॉक्टर हो, तो उनका एजुकेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है और उसके लिए अगर ये समय सारणी का थोड़ा सा वो किया गया है तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए किया गया होगा कि इसके बीच में किसी को गड़बड़ी करने की कोई अपॉर्चुनिटी ना मिले। ठीक है, देखिए आप सभी लोगों के सुझाव बहुत अच्छे हैं, लेकिन हर पहलू पर बात ज़रूरी थी और इसीलिए ये चर्चा भी थी, क्योंकि यदि थोड़ा सा भी एक मेडिकल स्टूडेंट्स के प्रेशर को भी, क्योंकि वो जब काम कर रहे होते हैं तो देखिए एक डॉक्टर तो डॉक्टर होता है, वो जूनियर डॉक्टर हो वो सीनियर डॉक्टर हो, उनकी मेंटल स्थिति क्या होती है एक लॉन्ग टर्म ड्यूटी के बाद, ये बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। तो ठीक है, यदि NTA की जिम्मेदारी है और सारी चीज़ों को कंडक्ट कराते हैं, मुझे लगता है जो डिसीजन है उन्होंने कुछ अच्छा सोच के लिया होगा, लेकिन थोड़ा सा यदि टाइम ड्यूरेशन या ब्रेक की जो बात अभी अभिजीत जी कर रहे थे उस तरह से चीज़ों को मैनेज कर दिया जाए तो एक प्रेशर नहीं होगा और चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। रही बात मेन उद्देश्य जो है इस चीज़ का कि धांधली रोकी जाए या चीटिंग ना हो, कोई ऐसी चीज़ें ना हो ताकि एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हो और अच्छे स्टूडेंट निकले, तो उस चीज़ के लिए तो मुझे लगता है बहुत सख्त एक टीम को भी आपको रखना पड़ेगा, बशर्ते आप इनकी छुट्टी कैंसिल करके इन सिर्फ स्टूडेंट्स को आगे रखें। मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा सुझाव है। बाकी देखिए आगे क्या कुछ होता है। समय हो गया, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए सॉल्वर गैंग की दहशत है और मेडिकल स्टूडेंट्स की छुट्टी निरस्त हुई है, जिसको लेकर ये नाराज हैं। इनकी नाराजगी इस बात की है कि छुट्टियां कैंसिल करने से आप कोई बहुत ज्यादा चीजों को नहीं वो सॉर्ट आउट कर लेंगे और सबको आप शक के घेरे में ना लाएं, ये उनकी एक नाराजगी है। देखिए क्या कुछ अपडेट इसमें निकल कर आता है। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।